इम्यून सिस्टम। क्लियर। इम्यून सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि अपनी बॉडी में एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी चीज होती है जो हमको फॉरेन पार्टिकल से, बाहर की चीजों से या पैथोजन से, या वो वाली चीजें जिनसे हमको डिजीज होती है, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है, वो कहलाता है इम्यून सिस्टम। भाई पहले सेटअप वेटअप सब बना लो, अपना पेज में सब पलट लो, जो जो जैसा हो फिर ले लो, है ना। बढ़िया मुंह धुल लो, एकदम पाउडर वाउडर लगा लो, आराम से फिर बैठ जाओ। हो गया सब, बैलेंस हो गए? नहीं हुए अभी? जल्दी जल्दी हो जाओ। अपने बैलेंस बांध के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बॉन्ड में रहने दो, कंडक्टिव बॉन्ड में मत भेजो। हो गए? चलो अब आ जाओ, देखो अपन क्या बात कर रहे थे, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब मैंने क्या बताया था कि हमारी बॉडी का एक ऐसा नेटवर्क जो फॉरेन पार्टिकल से, मतलब जिनकी वजह से हमको, अपने को डिजीज होती है, उनसे क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो वो क्या चीजें होती हैं, तो मेनली हम देखेंगे दो चीजें। पहला हम देखेंगे एंटीजन, फिर देखेंगे एंटीबॉडी। तो हम चाहते हैं पहले तुम लोग इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन लिख दो, एक लाइन में लिखो फटाफट। इम्यून सिस्टम क्या होता है पहले ये लिख दो। तो लिखो, द ऑर्गन एंड प्रोसेस ऑफ द बॉडी, द ऑर्गन एंड प्रोसेस ऑफ द बॉडी, द ऑर्गन एंड प्रोसेस ऑफ द बॉडी that provide resistance to infection, body that provide resistance to infection, and toxious and resistance to infection and toxide organ included, and toxide organ included the thymus, bone marrow, and lymph node, thymus, bone marrow and lymph node। वो गेट अच्छे से बंद कर दो। ठीक है, चलो इसके बाद एक और हेडिंग डाल दो, इम्यूनिटी, और एक हेडिंग डाल दो इम्यूनिटी। लिखो इम्यूनिटी के अंदर, द एबिलिटी टू अवॉइड or not be affected by disease, the ability to avoid or not be affected by disease, immunity, affected by disease। लिख दिया। अब देखो इम्यूनिटी को अपन, एक तो 1.5 रुपए की पेन ली हो, ऊपर से लगे हो, फेंक दो भाई, दूसरा ले लेना। तुमको लूट लिया, इसके यहाँ ली हो, क्या बोलते हैं, अनुपम वाले के यहाँ, अनुपम वाले की दुकान की पेन मत लिया करो, है वो भी आप लेक्चर देखा करता है अनुपम वाला, हटा दूंगा ना। चलो देखते हैं अपन इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का एक और डेफिनेशन लिख दो, और करके लिखो, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी, उसी पर से लिखो ना, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी फाइट अगेंस्ट पैथोजन, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी फाइट अगेंस्ट पैथोजन, the capacity of body fight against pathogen। क्लियर। चलो
अपन ने देखा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में अपने को क्या पता चला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है ना, तो ये समझो हमारी पूरी बॉडी क्या है, इंडिया है। क्या है? पूरी बॉडी हमारी इंडिया है। हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है, बॉर्डर में क्या खंबे गड़े हुए हैं, खंबे में वायर बंधी हुई है, मतलब बाउंड्री बनाया गया है कि उधर पाकिस्तान इधर भारत देश। तो जो पूरा बॉर्डर बनाया गया है वो स्किन है। क्या है? स्किन है। बॉर्डर से कुछ बाहर वाले विदेशी वाले अपने अंदर, चाइना पाकिस्तान अपने इंडिया में आ जाते हैं, मतलब स्किन से कुछ पैथोजन अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक टाइप्स की और सेना है जिसको हम बोलते हैं WBC। क्या है? WBC। जो बाहर से आ गए वो उनको भी मार देता है। जैसे कुछ ढीठ प्रवृत्ति के होते, उधर पाकिस्तान इधर मच्छर। पाकिस्तान जबरदस्ती बॉर्डर से घुसता है और इधर मच्छर जबरदस्ती डंक मार के और अंदर मतलब आते हैं। क्लियर? तो मतलब याद रखना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो फॉरेन पार्टिकल से अपने को प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमारे भारत देश की बाउंड्री जो विदेशी जो आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह के भारत देश में 3 टाइप्स की सेना है, जल सेना, जल, स्थल और हवा वाली। एक तो पानी में जो रहते हैं, एक आर्मी वाले, एक जो हवा में उड़ते हैं पायलट वाले। इस तरह से हमारी बॉडी में भी 3 टाइप्स की सेना होती है, एक बोन मैरो, एक थाइमस, एक लिम्ब। क्लियर? तो ऊपर वाले का तो तुमको पता है क्या काम है, जो आर्मी वाले हैं, जो पानी वाले हैं, जो हवा वाले, उन तीनों का काम तो पता है, लेकिन जो हमारी बॉडी में है इनका क्या काम है ना? तो ये कैसे काम करते हैं और इन सबको कौन मेंटेन करता है? जो बाहर की सेना है उनको कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी। इनको कौन मेंटेन करता है? अपन वो देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले यदि अपन बॉडी की बात करें, आ जाइए, यदि हम बॉडी की बात करें, देखो अपनी बॉडी में ये किसकी हड्डी बन गई, ऊपर ज्यादा पतली हो गई। बातें नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। देखो ये जैसे अपनी बोन है, बोन के बीच में होता है बोन मैरो। बोन के बीच में क्या है? ये अपना बोन है। बोन के सेंटर में होता है बोन मैरो। क्या रहता है? बोन मैरो। इस बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड। क्या बनता है? ब्लड। ये बंद किया भाई। किसका है? जिसका भी अच्छा है। चलो, तो ये यहाँ पे बनता है ब्लड। जिनको नहीं पता बेचारों को, तो बोन मतलब होता है हड्डियां। जो ये हड्डियां है, ये होती है बोन। ठीक है? इस हड्डियों के बीच में रहता है बोन मैरो। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको पता होगा, जिनको क्या बोलते हैं? नल्ली। क्या क्या बोलते हैं? हड्डियों के बीच में रहता है ना, उसको जो डाल के निकालते हैं, मतलब जैसे बड़ी बड़ी हड्डियां रहती है उसको काट दिए, फिर उसका जूस भी बनाते हैं ना, इसके बताना क्या बोलते हैं उसको? बोन मैरो। हड्डियों के बीच से कुछ निकाल के खाते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। नहीं बोल, अरे खाते काहे का पाया सूप क्या क्या बनता है? बताना बेटा क्या होता है, तुम्हें तो खाती। अरे हड्डियों के बीच से कुछ निकालते ना, एक मिनट, वो हड्डी से बड़ी सी हड्डी है ना, उसके वो एक रॉड डाल के निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं तुम लोग? अरे यार तुम ही बता दो भाई। अरे तुम बगल, मतलब हड्डियों के बीच से कुछ निकलता है उसको खाते हैं ना, हलवा टाइप का रहता है। नहीं खाते? क्या बोलते हैं इसको? तुम तभी खाए, बताओ। मसाला मसाला खाए। मतलब कुछ उसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट निकलता है, वो हमारा होता है बोन मैरो। ठीक है? यदि इसको और अच्छे से फील करना हो तो तुम अगर ऐसा कर सकते हो, जैसे जिनके घर में नए सोफे आए हों, तो सोफों को ऐसे काटना जब कोई ना रहे घर में, और वहां से निकालना, गद्दी जो रहती है ना, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है, वो उस तरह का अंदर भरा रहता है, डॉट डॉट ऐसे रहते हैं, फॉर्म टाइप का। सही बोला ना? गुड। तो वो होता है हमारा बोन मैरो, जहां पे बनता है ब्लड। क्या बनता है यहाँ पे? ब्लड। क्लियर?
अब यहाँ पे जो ब्लड बना ना, तो ये वाला ब्लड, कुछ ब्लड कहाँ, थाइमस ग्लैंड में चला जाता है, कुछ ब्लड थाइमस ग्लैंड में चला जाता है। यहाँ पे जो बोन मैरो में ब्लड बना, मतलब याद रखो सबसे पहली बात, जिनको नहीं पता, जो ब्लड होता है ना वो हमारे हड्डियों के बीच में बनता है, और हड्डियों के बीच में क्या होता है, बोन मैरो जहां बनता है ब्लड, तो वो ब्लड जो बना ना, तो कुछ ब्लड कहाँ चला गया, थाइमस ग्लैंड में चला गया, और कुछ ब्लड यहीं रह जाता है बोन मैरो में ही। क्या बोला मैंने, कुछ ब्लड कहाँ चला गया, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, दिल के पास। जैसे ये हार्ट है तो हार्ट के पीछे ऐसे रहती है थाइमस ग्लैंड ऊपर, क्लियर। तो ये हो जाएगी हमारी थाइमस ग्लैंड, और ये हो गया बोन मैरो, क्लियर। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एक साइड का लिम्फोसाइड बनाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइड, और ये क्या बनाती है, बी। 12th का फेवरेट क्वेश्चन है, 12th में बहुत बार आता है, मैं बताता हूं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन आता है 12th में। राइट द डिफरेंस बिटवीन बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड। यदि ये नहीं आएगा तो फिर आएगा बी सेल और टी सेल में डिफरेंस लिखने के लिए, क्लियर। तो बहुत अच्छे से समझना, अपने को यदि टी सेल आ गया ना, तो एक तो हमको डिफरेंस पता चल गया, फॉर्म इन थाइमस ग्लैंड, फॉर्म इन बोन मैरो, क्लियर। चलो अब जो हमारा, ठीक, अब ये बताओ, जैसे थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हमको एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंटीजन और एंटीबॉडी। जो एंटीजन है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है, क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। और जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, ये भी एक टाइप की प्रोटीन ही होती है, अभी पढ़ेंगे अपन, है ना। चलो अब ये बताओ, तुम बताओ कि थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो में कौन सा एंटीबॉडी बनाता है और कौन सा सेल्स होते हैं, किलर सेल है। ऊपर वाली सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स वाली, और नीचे वाली एंटीबॉडीज होती है। मतलब अब याद रखना एक चीज, हाँ ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला, ये थाइमस ग्लैंड और ये बोन मैरो, इन दोनों को मिलके हमारी बॉडी में जितनी भी, मतलब बहादुर इधर, इन दोनों मतलब थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो, इन दोनों को मिलके हमारी बॉडी में जो बाहर से अटैक करेंगे ना, उनको मारते हैं। तो कौन कौन होता है, जैसे अपने मतलब यदि अपन सोल्डर में बात करें, सेना में बात करें, तो अलग अलग पोस्ट होती है, उनका अलग अलग काम होता है। ऐसे यहाँ भी जो टी सेल होता है, ये बनाता है टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी किलर, टी मेमोरी। मतलब सेल का नाम है टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी किलर, टी मेमोरी। मतलब इनका मैं अभी शॉर्ट में काम बता देता हूं, क्लियर। ये और ये मैं क्या बोला, ये और ये, देखो ये एंटीजन एंटीबॉडी ही हैं। अभी मैं इनको और अच्छे से डीप में सीखूंगा। पहले हमने बताया कि बोन मैरो में क्या बनता है, ब्लड। ब्लड जो होता है, कुछ ब्लड कहाँ चला गया, कुछ ब्लड वहीं रह गया। थाइमस ग्लैंड वाला क्या बना दिया, टी लिम्फोसाइड, ये बी लिम्फोसाइड, टी सेल, बी सेल। जो टी सेल होती है ये 4 टाइप्स की होती है, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी किलर, टी मेमोरी। समझना, हमारे बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, क्या आ गया बाहर से, बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया आया तो ये टी किलर सेल जाके बैक्टीरिया को मार देगी। लेकिन जब ये बैक्टीरिया को मारेगी, तो जैसे मान लो यहाँ बैक्टीरिया, यहाँ किलर सेल है, तो कोई तो चाहिए कि जो बैक्टीरिया को ले जाए यहाँ तक मारने के लिए। जैसे बंदूक से अपन गोली मारते हैं तो बंदूक से गोली निकलती है, लेकिन चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, सप्रेसर। कौन, सप्रेसर, जो सप्रेस करती है उसको, क्लियर। फिर इसके बाद टी हेल्पर, मतलब ये टी हेल्पर सेल इसको किलर वाले को बताती है कि बेटा इधर मारो, इधर है बैक्टीरिया, क्लियर। तो टी हेल्पर जो टी किलर सेल की हेल्प करती है, क्लियर। अब जैसे मान लो कि अपनी बॉर्डर में किसी एक जगह से पाकिस्तान वाले सेना अंदर आ गए, क्लियर। अब जैसे वहां से अंदर आ गए ना, तो अब ये जो टी मेमोरी सेल है, तो याद रखेगी कि किधर अपनी बाउंड्री कमजोर है, किधर बॉर्डर कमजोर है, किधर से बैक्टीरिया ज्यादा अंदर आते हैं, हमको किधर से किल करना है, किधर से मारना है। तो ये टी मेमोरी सेल मतलब हमारा हेल्पर, सप्रेसर, किलर और मेमोरी। हल्का हल्का दिमाग में इमेज बन गया ना, क्या काम करते हैं, बन गया थोड़ा थोड़ा इमेज। क्या काम करता है, ये
हेल्प करता है। सप्रेसर मतलब कि एक्टिवेट, मतलब थोड़ा सा सप्रेस करता है उसको, क्लियर। और किलर मतलब मारता है। मेमोरी मतलब याद रखता है कि एक बार मारा हूं दोबारा भी मारूंगा मारता रहूंगा, ठीक है, तुम आते रहो हम मारते रहेंगे। फिर जो बी लिम्फोसाइट होती है ये होती है 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? ठीक है, कौन कौन सी? गमदे, GAMDE, गम दे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये हमारी हो गई एंटीबॉडी। क्या हो गई? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितनी टाइप्स की होती है? 5, क्लियर। और ये पांचों और ये चारों मिलके जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से, जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन जिनकी वजह से हमको बीमारी होती है, ये पांचों लोग मिलके उसकी बैंड बजाते हैं। ये पांचों लोग रियल में कहां से बने? बोन मैरो से बने। क्लियर हुआ? बताना एक बार एंटीबॉडी कौन कौन सी हैं, बोलो। ये तो भूलेगा नहीं, गम दे, याद रखना ना, गम, गम और दे, क्लियर। तो ये अपने को भूलेगा नहीं, क्लियर। और ये वाला भी याद रख लेना, हेल्पर, सप्रेसर, किलर और मेमोरी, याद रह जाएगा। पूरा क्लासिफिकेशन याद रह गया। अब हम बहुत डीप में सीखेंगे कि रियल में एंटीजन कौन सा होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। तो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? तुम बताओ, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कौन सी है? डेराइव की, सिंपल की, कंपाउंड? क्लासिफिकेशन आप प्रोटीन बायोमोलिक्यूल में पढ़ाए थे, सही बताना। हाँ, तुम भी तो पढ़ी हो बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वो ग्लोब्यूलिन। और कोई? क्यों रिवीजन क्यों निकलती है? कौन सी प्रोटीन होती है? ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है कौन मेंटेन करता है? हाँ, ब्लड प्रेशर किस प्रोटीन की वजह से जनरेट होता है? इरिथ्रोसाइट, एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है तो ब्लड प्रेशर को, ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। और जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, कौन सी? जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये बनाती है एंटीजन, क्लियर। तो अभी मैं इसकी कहानी बहुत डीप में देखेंगे और इन दोनों की कहानी, जो एंटीजन और एंटीबॉडी कहानी है, उनमें से ये सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो देखो, अपने को ये पता चला कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम में जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो जो बाहर वाली चीजें प्रोटेक्शन होता है, जो बाहर से प्रोटेक्ट करता है, वो हो गया स्किन, टेम्परेचर, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब कैसे? मतलब कि जैसे मान लो कि अपन बात करें नेजल चैम्बर, तो नेजल चैम्बर हो गया, कान हो गया। तो कान में इन्फेक्शन क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि कान की इनर लेयर में यहाँ पे कुछ चिपचिपा मटेरियल है, तो बाहर से जो बैक्टीरिया और पैथोजन, जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं ना, उसको चिपका लेता है, अंदर तक नहीं जाने देता, इसलिए यहाँ से मतलब प्रोटेक्ट है ऐसे, ठीक है। हाँ, रास्ते में, मतलब इस तरह से हमारे जैसे ओइसोफेगस में भी है तो म्यूकस लेयर्स होती हैं। तो एक तो हो गया स्किन, दूसरा हो गया म्यूकस, फिर टेम्परेचर, पीएच, ये हो गया जो फिजिकली हैं। कुछ अंदर नेटवर्क है, अंदर वाला नेटवर्क कौन सा है? ये वाला है। तो ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं? अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो पूरी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है? इम्यून सिस्टम। हमको ऐसा लगता है इम्यून सिस्टम एकदम दिमाग में छप गया होगा, पक्का ना? मतलब इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जो हमारी बॉडी को 10 बार प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, क्लियर। उनमें से 2 चीजें होती है, एक बाहर वाली चीज है, अंदर वाली चीज। जो अंदर वाली चीज है उनमें से हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड। और जो कहाँ बनता है? बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में, क्लियर। वहां ब्लड बनता है। कुछ ब्लड कहाँ चला जाता है? थाइमस में, कुछ बोन मैरो। जो थाइमस जाएगा बी सेल या टी लिम्फोसाइट डैश डैश। फटाफट से नोट करो, फिर अपन ये सीखते हैं बहुत डीप।
ग्लाइकोप्रोटीन। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम लोग आज का पूरा 1 घंटे का लेक्चर ले लो, चाहे आज का पूरा टाइम ले लो, लेकिन 100% क्लियर करके जाना एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। मतलब ज़्यादातर मैं बताऊं 98% बच्चों का क्लियर नहीं होता है, इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना। आज अपन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों को एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना, क्योंकि आगे की जितनी बायोलॉजी है ना, डिजीज वाला चैप्टर इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो हम सबसे पहले देखेंगे एंटीजन, उसके बाद देखेंगे एंटीबॉडी। पहले मैं इनके बेसिक क्वेश्चन अपन करते हैं, देखते हैं तुम लोगों को आता है कि नहीं। ठीक है, तुम बताओ एंटीजन क्या होता है, तुम बताओ। जो पैथोजन जाता है और जो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ये होता है एंटीजन। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या होता है? वो एंटीबॉडी होता है। अच्छा, एंटीबॉडी रहता कहाँ है हमारी बॉडी में, किस जगह रहता है एंटीबॉडी? ब्लड में। कहाँ? ब्लड एक सेल है कि टिश्यू है? ब्लड टिश्यू है, सेल होगी। सेल क्या होती है? सॉरी, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो सेल, ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो एक एक। अच्छा, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए। आरबीसी का फुल फॉर्म? आरबीसी जो होता है, ये होता है रेड ब्लड कार्टुकल्स। क्लियर? चलो अपन देखते हैं, सारी चीजें समझेंगे, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, और आरबीसी का क्या रोल है इनमें। तो अपन इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता अपन सीखेंगे। क्लियर? तो देखो, एंटीजन, एंटीबॉडी और आरबीसी। ठीक है, मतलब कि यदि हम बात करें ब्लड, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी समझना। अब हमारे पूरा जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर क्या होता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कलर ऑफ ब्लड। पहला है रेड, दूसरा है लाइट येलो, तीसरा है पेल येलो, और चौथा है लाइट ब्लू। पांचवा एक और ऑप्शन, पिंक, लाइट पिंक, लाइट ब्लू। एम्स में आया 2003 में। तुम बताओ, कलर ऑफ ब्लड कैसा कलर होता है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी बोलो ना। लाइट पिंक। रक्त का कलर, रंग जल्दी बोलो। रेड, रेड, रेड। तुम? रेड। रेड एम्स में आया, याद रखना भाई, 2003 में। अरे बातें नहीं करो ना, सुनने तो पब्लिक का। हाँ, क्यों बातें करते दादा? पक्का? मेरा फिर से हल्का नीला रंग का लाइट। चलो, एम्स में आया 2003 में क्वेश्चन। जब हम लोग एलेन में गए थे ना, तो सब लोग बताए थे ये वाला क्वेश्चन एम्स में आया है। तो इसका आंसर एक ही है, रेड। चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, सारा ब्लड रेड ही होता है। कलर ऑफ ब्लड बोला ना, कलर ऑफ ब्लड मतलब रेड कलर का। किसका, किसने बोला रेड और पिंक मिंक, किसने बोला? पीला, पिंक, ब्लू। अभी सारा क्लियर हो जाएगा, डाउट
जो तुम लाइट ब्लू बोले वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी रेडी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी रहता है, ज्यादा ऑक्सीजन होता है। चलो अपने अपने लॉजिक मत लगाओ, मेरा लॉजिक ये है कि यदि आंसर कभी भी क्वेश्चन आए ना, लाइट पिंक और डैश 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 कुछ भी आए, आंसर एक ही है, क्या? रेड। हाँ, हार्ट, हार्ट की वॉल होती है ब्राउन कलर का, अंदर ब्लड भरा होता है इसलिए लाल कलर का दिखता है। हाँ, क्लीन करके हल्का लाइट वाइट हो जाएगा धो के। हाँ गाढ़ा लाल नहीं, गाढ़ा लाल ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन में रेड था ना, ऑप्शन में रेड। मेरी बात मान रहे हो ना? रेड कलर का एग्जाम में आएगा तो क्या आंसर देना है? अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा था। चलो अच्छी बात है, तुम लोग दिमाग तो लगाए कम से कम, भले गलती लगाए। अब एक चीज और देखो, हमारा ब्लड जो है अपन ने पढ़ा अभी रेड कलर का होता है। क्या पढ़ा? रेड कलर का, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो हमारे ब्लड में 99% आरबीसी होता है और 1 से 2% में हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। मतलब कि ज्यादा जो, अब 99% तो हमारा क्या है ना? अब जो हमारा डब्ल्यूबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी में कल मैंने 3-4-5 टाइप्स के बताए थे, ग्रेन्युलो, एग्रेन्युलो, ग्रेन्युलो में एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, वहां मोनोसाइड और लिम्फोसाइड के बहुत सारे। लेकिन हमारा जो आरबीसी है वो एक ही टाइप का होता है, जो कैसा होता है? रेड कलर का। मतलब यदि हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कुछ ऐसा होता है, इसका साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर, जो कि 120 दिन तक जिंदा रहती है। एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ आरबीसी कहां जाती है? स्प्लीन। हाँ, डेड आरबीसी कहां जाएगी? स्प्लीन में। क्लियर? अब मैं बोल रहा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी का पहला पोजीशन देखेंगे। क्या बोलेंगे? पहला पोजीशन है, फिर देखेंगे बनता कहां है। तो सबसे पहले इनकी जो पोजीशन होती है वो आरबीसी की सरफेस से जुड़े रहते हैं। ये जो एंटीबॉडी होती है आरबीसी की सरफेस से जुड़ी होती है। अब मेरी बात सुनो, जैसे कोई भी इंफेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया अपना आया है तो स्किन के बाद ब्लड के कांटेक्ट में जाएगा। अब ब्लड के यानी कि आरबीसी के अंदर जाने के पहले उसकी मतलब सरफेस पे आएगा। जैसे मान लो कोई भी पैथोजन है तो कोई पैथोजन सबसे पहले कहाँ आएगा? इसके सरफेस पे। यदि ये पैथोजन आरबीसी के अंदर पहुंच गया तो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? यदि जो बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में अटैक करता है, यदि वो आरबीसी के अंदर पहुंच गया तो हमको डिजीज होगी, हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जब यहाँ आता है ना, तो ये सरफेस में ही कौन है हमारी बॉडी में? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी ये पैथोजन को, ये जो एंटीबॉडी है पैथोजन को पता है बाहर की बाहर ही निपटा देती है, ये यहीं इसको मार देती है, किल कर देती है। तो ये अंदर आ ही नहीं पाता, और अंदर यदि नहीं आया तो हमको इन्फेक्शन नहीं हुआ। देखो अपने को मच्छर काटते भी हैं, लेकिन हम मच्छर काटने के हर टाइम अपने को मलेरिया नहीं होता। अपन कभी कभी बाहर समोसे वगैरह खा लेते हैं, इन्फेक्टेड चीजें खा लेते हैं, ठीक है, फिर भी हमको क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ स्टेबल है, कुछ स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी में खुद की कुछ ना कुछ इम्यूनिटी है। कभी देखना किसी को यदि बरसात वगैरह जब होता है ना, किसी को चोट लग जाता है तो किसी की चोट जल्दी ठीक हो जाती है, किसी को टाइम लगता है। जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत है उसकी जल्दी ठीक हो जाती है, जिसकी नहीं है तो कमजोर रह जाती है। जैसे यदि कोई बच्चा टाइम के पहले पैदा हो गया है, जैसे नॉर्मली 9 मंथ में पैदा होना चाहिए, लेकिन यदि टाइम के पहले पैदा हो गया है तो उसको सरद गरम जुकाम पूरी लाइफ भर ये रहे आते हैं, कोई ना कोई बीमारियां रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है 9 महीने में डेवलप होने वाली थी, लेकिन वो 8 महीने में पैदा हो गया तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी कम रह जाती है, जिस वजह से
उसको जो एंटीजन जो एंटीबॉडी उसको मदर से मिलना था वो भी सही से नहीं मिल पाई, तो क्या रहता है लाइफ टाइम कमजोर रह जाता है, जिस वजह से उसको इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारे होते रहते हैं। क्लियर। चलो तो अब हम देख लिए, देखो हमको एंटीजन और एंटीबॉडी की पोजीशन पता चल गई। अब मैं बात करता हूँ, ये हमारा देखो बॉडी है, ये अपनी क्या है बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है जिनमें से हम बात कर रहे हैं ब्लड। बॉडी में क्या भरा हुआ है ब्लड। क्लियर। अब इस ब्लड में जैसे मान लो मैंने एक आरबीसी ले लिया और आरबीसी के सरफेस में क्या है एंटीबॉडी, आरबीसी के सरफेस में क्या है एंटीबॉडी। हम इनसे ब्लड ग्रुप भी पता करते हैं। क्लियर। आरबीसी के सरफेस में एंटीबॉडी है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि अपन लोगों को अब पोलियो नहीं होता है, पोलियो की बीमारी होती है क्या, नहीं होता। बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिनके वैक्सीन बने हुए हैं, तो वैक्सीन में क्या करते हैं, जैसे पोलियो अपने को क्यों नहीं होता, क्योंकि हमको पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, टीका लगाते हैं ना, बहुत सारे टीका वगैरह लगाते हैं, तो उनमें जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जो वैक्सीन यानी कि टीका, टीका जो हम लोग टीका लगवाते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं, रियल में वैक्सीन क्या होता है पता है, क्या होता है, ऑलरेडी फॉर्म एंटीबॉडीज दूसरी जो जिस वायरस को मतलब जिस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है उसका फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म दिया जाता है अपने को। चलो अपन समझते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी समझना पड़ेगा। तो एंटीजन क्या होता है पहले समझना, कि जैसे मान लो ये हमारा जो ये स्क्वायर है, ये हमारा क्या है अपनी बॉडी है, क्या है अपनी बॉडी है। मान लो अपन ने चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है, सुने होंगे, छोटी माता बड़ी माता अपन बोलते हैं, चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है। तो चिकन पॉक्स अब नॉर्मली नहीं होती है किसी को। क्लियर। तो क्या होता है, जो एंटीजन है ये एक पैथोजन होता है, मतलब एंटीजन, जैसे मान लो अपने को पोलियो जो डिजीज होनी है, जैसे मान लो पोलियो होना है, जैसे कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का पैथोजन हमारी बॉडी में डाला जाता है। मतलब जैसे पोलियो होना है ना, तो पोलियो जिस वजह से होता है वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर डाल दिए, इसीलिए बोलते हैं एक ड्रॉप डालो, बहुत ज्यादा पोलियो की बीमारी दवाई पी लोगे ना तो पोलियो हो जाएगा। जैसे गांव में क्या होता है, अरे मतलब जैसे वो लोग नर्स वगैरह आती है ना, कंपाउंडर पोलियो पिलाने, दवाई पिलाने, तो गांव की महिला वो 1-2 ड्रॉप, अरे यार 10 रुपए ले लेना, इसको 4-5 ड्रॉप पिला दे, भाई उसको पोलियो हो जाएगा, बचेगा नहीं वो। क्योंकि जो वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं ना, उनकी मतलब क्वांटिटी फिक्स होती है, क्योंकि जो हम लोग वैक्सीन देते हैं ना, रियल में वो जो वैक्सीन होती है वो एंटीजन मतलब वो पैथोजन होता है, वो बीमारी होती है। तभी ना जब आप एंटीजन दोगे तो नॉर्मली देखना, यदि तुम लोगों को याद होगा, जब छोटे बच्चों को हम टीका लगवा के लाते हैं या उनको वैक्सीन लगवाते हैं तो उनको नॉर्मली इन्फेक्शन हो जाता है, या तो उनको फीवर हो जाएगा या इंजेक्शन, देखो सबके यहाँ वो बना होगा, निशान है। क्या होता है, जब अपने यहाँ पे वैक्सीन लगा था ना, तो अपने वहां पे क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, फोड़ा टाइप का बन गया होगा इन्फेक्शन, फिर वो सूखा तो ये वाला वो आया है। मतलब कि जो हम लोग एंटीजन लेते हैं ना, वो एंटीजन रियल में बीमारी का जिस पैथोजन होता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है, और जैसे ये एंटीजन हमारी बॉडी के ब्लड में आता है, तो हमारे ब्लड में होता है कौन सा, ग्लाइको प्रोटीन, जो कि एक प्रकार का ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो जैसे एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया, मतलब पैथोजन आया जिस वजह से हमको बीमारी होना है, वो जैसे ही हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक्टिव हो जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और ये ग्लाइकोप्रोटीन इसके अगेंस्ट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक कुछ फॉर्म करता है जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। क्लियर। अब ये एंटीबॉडी, समझना मेरी बात, अब जो बोल रहा हूं बहुत मतलब एकदम दिमाग में बसाने वाली चीज है, भूलने वाली चीज नहीं है, ये आगे फ्यूचर में भी काम आएगी। क्लियर। मैं क्या बोल रहा,
ये अभी छोटा बच्चा है, इस बच्चे को पोलियो ना हो इस वजह से हमने इसको पोलियो की दवा पिलाई। पोलियो की दवा पिलाई मतलब पोलियो का वायरस इसके शरीर में डाल दिया, लेकिन वो पोलियो का वायरस थोड़ा कमजोर था, ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो वो पोलियो का वायरस जैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन रहती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारा ग्लोब्यूलिन का फॉर्म होता है। क्लियर? ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, तो जैसे हमने पैथोजन का वायरस डाला ना अपनी बॉडी के अंदर, तो ये पैथोजन के वायरस से लड़ाई की और उस लड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी जिसको हमने क्या बोल दिया, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कंटिन्यू बसी रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर रह गया, लेकिन हमारी बॉडी में एक सेल था टी मेमोरी। क्या सेल थी? टी मेमोरी। टी मेमोरी सेल ने याद रख लिया, उसके अंदर एक याददाश्त बन गई कि अरे यार यदि इस तरह का दोबारा कोई एंटीजन आएगा तो हम उसको निपटा देंगे। मतलब हमारी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस के लिए एक मेमोरी बन गई है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है, एक एंटीबॉडी बन गई है। जब कभी दोबारा पोलियो का वायरस आएगा तो वो उसको मार देगी। क्लियर हुआ? अब ये नॉर्मल हो गया, मतलब उसको जैसे हमने पैथोजन डाला था, उसको इन्फेक्शन हुआ था, बुखार हुआ था, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन ने क्या किया, उससे रिएक्शन करके और एंटीबॉडी बना दिया और उस पोलियो वायरस को उस टाइम मार दिया। अब मान लो बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल, अब उस बच्चे में दोबारा से 15 साल, 12 साल में पोलियो का वायरस अंदर चला गया किसी रीजन की वजह से। लेकिन जैसे उसका वायरस, पोलियो का वायरस उसकी बॉडी के अंदर गया, तो उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल थी, तो एक मेमोरी याददाश्त करके रखी थी कि यदि इस तरह की कोई चीज आएगी तो हम उसको मार देंगे, और जैसे दोबारा पोलियो का आता है तो वो उसको मार देता है। कोविड का भी यही लॉजिक है। कोई भी, जितने भी वैक्सीन है ना, जितनी भी वैक्सीन बनेगी, सारी वैक्सीन का यही लॉजिक होता है। अच्छा, कोविड का जो अभी चेक किया गया था, पता पहले कोरोना वायरस से ही कोविड बनेगा, उसकी जो वैक्सीन बनेगी। मतलब जो उसका वायरस से, मतलब ये मानो कि जितनी भी बीमारी जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं ना, इसलिए उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। नॉर्मली अपन मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वो नहीं मिलती हैं। जैसे नॉर्मली हर मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन तुमको वैक्सीन वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो रियल में एक वायरस है, आप जरूरत से ज़्यादा ले लोगे तो आप बचोगे नहीं। समझ में आया? तो हमको ना दो चीज़ें समझ में आ गई एंटीजन और एंटीबॉडी में। एंटीजन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी, मतलब एंटीजन मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में जाएगी तो उस डिजीज से इन्फेक्शन होगा। मतलब जो जिस वजह से डिजीज होती है ना, एंटीजन वो उसका पैथोजन होता है। जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी की में एक प्रोटीन होती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जो उस एंटीजन या उस पैथोजन से लड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वो हमारा होता है एंटीबॉडी। अब वो स्ट्रक्चर कहाँ रहती है? आरबीसी के सरफेस में। एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, अब वो आरबीसी के सरफेस में है। लाइफ में कभी भी यदि पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो कौन सी सेल है? मेमोरी सेल। वो याद करके रखिए कि ये वायरस इस तरह का था। जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा, वो एंटीबॉडी को बताएगा कि भाई वो फिर से आ गया, उसको निपटाओ, तो वो उसको फिर से मार देगा। क्लियर? ऐसे हर एक वैक्सीन में होता है। जैसे यदि किसी को चिकन पॉक्स हो जाए और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि उसको जाके बता दिया जाए तो पता उसको पैसे मिलते हैं, दवाई फ्री में होती प्लस पैसे मिलते हैं, 20-21 हज़ार रुपये मिलते हैं। हाँ, छोटी माता बड़ी माता अब किसी को नहीं होती। यदि अब किसी को हो जाए ना तो बताओ करो ना, वो हॉस्पिटल में पैसे मिलते हैं। ये रियल में है, गवर्नमेंट उनको पेमेंट देती है। ए बातें नहीं करो यार। हाँ, एंटीबॉडी तो बनी है और जो कोरोना वायरस जैसे अपन लोग हैं, ठीक है ना, जैसे अपन को हुआ तो ये रहता है तो उसको किल कर देता है, ठीक है ना। अपन चेक कराई, कोविड हो गया अपन को, ठीक है ना, अपन मेडिसिन वगैरह कुछ ना लिए और कुछ टाइम बाद वो अपने आप खत्म हो गया। हाँ, तो क्योंकि एंटीबॉडी बन गई ना हमारी बॉडी के अंदर, उसी को वो बोलते हैं ना प्लाज्मा थेरेपी। इसी को प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, जो दिल में हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी ये नहीं है, यही है, मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लोबिन फॉर्म करता है ना, मतलब जो वायरस को किल कर देता है, अपने अंदर आईजीजी और आईजीएम प्रोटीन रहती हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? जो एंटीजन होते हैं ना, वही लोग मतलब ब्लड देते हैं उन लोगों को।
सीरम का नाम सुने हो, प्लाज्मा, अभी हम बताएंगे ना, अभी तो देखो प्लेटलेट्स अभी नहीं बताए ना, अभी बताएंगे ना प्लेटलेट्स और सीरम बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मेरे को एक चीज बताओ, आज अपने इस लेक्चर में इम्यून सिस्टम क्या है और एंटीजन एंटीबॉडी अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? हम पूरा लिखवा देंगे सिस्टमेटिक, लेकिन क्लियर हो गया दिमाग में? आपका हो गया क्लियर एंटीजन एंटीबॉडी? आपका मतलब एंटीजन क्या होता है बताओ एक बार। एंटीजन जो मतलब किल कर देगा फॉरेन पार्टिकल्स को, और एंटीबॉडी हाँ फिर से बोलो, सोच को आराम से बोलो, एकदम सुकून से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं मारेगा। एंटीजन तो वही हो गया ना जो मतलब एंटीजन आराम से सोचो, तुम बोलो, तुमने क्या? एंटीजन वो मतलब जो अपनी बॉडी में आने से डिसीजेज हो जाएंगी उससे, और फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा तो वो कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा जिससे एंटीबॉडी जो वायरस हमारी बॉडी में अंदर आया था, जो हमने डाला था, उसको मारेगा, वो एंटी जो स्ट्रक्चर मारेगा। इसीलिए जो पैथोजन जो एंटीजन हमारी बॉडी में आता है ना, तो हमारी बॉडी की ग्लाइकोप्रोटीन उससे लड़ाई करती है, इस वजह से वहां पे इन्फेक्शन होता है, फीवर आता है। अरे यार तुम लोग, कमल तुम बातें कर रहे हो आज बहुत। अरे ये बगल में क्या नाम, विशाल, मास्क लगा के सो रहे, पता नहीं चलेगा। समझ गए अच्छे से? मधिया क्लियर हुआ पक्का? बोलो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों बताओ। अरे यार तुम लोग क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे भाई? आप बताइए।